दोस्तों, थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे रहने वाला है। यस, फोकस। ऐसी एबिलिटी जिससे हम पर्टिकुलर एक गोल या एक टास्क के ऊपर अपने सारे मेंटल एफर्ट्स और अपना सारा डेडिकेशन लगा देते हैं उसको अचीव करने के लिए बाय इग्नोरिंग मैनी डिस्ट्रैक्शंस। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो ये वीडियो एंड तक देखना। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। सो दोस्तों, फोकस को बढ़ाने के लिए हमको कई सारी स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स का यूज़ करना होगा, जिसमें सबसे पहले आता है क्रिएट अ प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। हमको एक ऐसा प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जहाँ पे सारे डिस्ट्रैक्शंस हमसे दूर रहे और साथ ही साथ हमारे पास वो सारे रिसोर्सेस हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर आपके घर में एक ऐसा साइलेंट क्वाइट रूम है जिसके अंदर आप स्टडी कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। और अगर आपके यहाँ ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे आप शांत रह के काम कर सके, तो आपको लाइब्रेरी या दूसरे ऐसे क्वाइट प्लेसेस को ढूंढना चाहिए, उसकी तलाश करना चाहिए, जिससे कि आप कोई भी डिस्ट्रैक्शंस या किसी भी प्रकार की असुविधा से दूर रहे। दोस्तों, उसके बाद आता है सेट क्लियर गोल्स। जैसे आपका अगर गोल कोई बहुत बड़ा है तो उसको आपको छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड कर देना चाहिए और एक एक करके उसको कंप्लीट करना चाहिए, जिससे कि आप एक सही ट्रैक पर बने रहेंगे और अपने गोल की ओर आप बने रहेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है प्रायोरिटाइज टास्क। यानी अगर कोई टास्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो सबसे पहले उसको करना चाहिए, और जो भी अगर अर्जेंट जितने भी टास्क है उसको आप सबसे पहले कीजिए, और जो थोड़े कम इम्पॉर्टेंट है उसको बाद में कीजिए। ऐसे उसको एक कैटेगराइज्ड वे से आप उसको मैनेज करिए। उसके बाद दोस्तों आता है यूजिंग टाइम मैनेजमेंट। देखो, कोई भी गोल को अचीव करने के लिए टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं हम बाय यूजिंग प्रोमोडो टेक्निक। प्रोमोडो टेक्निक क्या होती है? मतलब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम तक आप वर्क कीजिए और उसके बाद में एक शॉर्ट ब्रेक लीजिए। मतलब काम के दौरान छोटे छोटे 5-5 मिनट्स के ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, हमारी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगी किसी वर्क को करने के लिए। दोस्तों, उसके बाद आता है मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। जितने भी हो डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखने की कोशिश करो। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, जितनी भी ज़्यादा डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो वर्किंग टाइम के अंदर, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस जितना आप कम रहोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड फ्री रहेगा और तैयार रहेगा किसी चीज़ पे, पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करने के लिए। सो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद स्टे ऑर्गेनाइज्ड। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपका ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना भी ज़्यादा डेटा आप उस गोल को अचीव करने के लिए कलेक्ट करोगे, उस डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे से आप उसका कंपाइलेशन करो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा चीज़ों को बनाए रखने में और एक सही ट्रैक पर रहने के लिए। उसके बाद दोस्तों आता है टेक रेगुलर रेस्ट। जैसे कि मैंने आपको प्रोमोडो टेक्निक में बताया कि हर 5 मिनिमम, अगर आप आधे घंटे की अगर कोई भी वर्क कर रहे हो, जैसे स्टडी कर रहे हो, तो उसमें मिनिमम 5 मिनट्स का ब्रेक आप ज़रूर रखें, जिसमें कि आप थोड़ा सा अपने बॉडी को फ्री करें और साथ ही साथ थोड़ा सा अपने हल्की छोटी मोटी नेक की और बैकबोन की एक्सरसाइज करें, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और उसी तरह वर्क को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो कोशिश करिएगा कि आप सुबह जल्दी उठ सके। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो सुबह उठते से ही कोशिश करिएगा कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, उसको असाइड रख के आप थोड़ा सा 15 मिनट्स का मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा शांत क्वाइट प्लेस में बैठ के अपने सांसों के, अपने ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेशन कीजिएगा। मतलब अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहिएगा। इससे आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा काम होगा और आपको एक शांति अपने अंदर महसूस होगी। उसके बाद दोस्तों आता है गेट इनफ स्लीप।
कोशिश करिएगा कि आप मिनिमम 7 to 8 आवर्स स्लीप ले सकें। ज़्यादातर लोगों की स्लीपिंग हैबिट्स अलग अलग होती है, स्लीपिंग टाइमिंग अलग अलग होती है, पर मिनिमम ह्यूमंस का 7 to 8 आवर्स अगर एक अच्छी स्लीप मिलती है तो डेफिनेटली उनका पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा वो खुश महसूस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ताजगी महसूस करते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो प्रोडक्टिव वर्क कर पाते हैं। सो कोशिश करिएगा कि आप एक अच्छी स्लीप ले सकें, एक अच्छा स्लीपिंग एनवायरनमेंट रखिए, जितना हो सके लाइट्स सारी ऑफ कर दीजिएगा और एक शांत जगह पर सही पोस्चर पर सोने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आता है एक्सरसाइज एंड ईट वेल। सो कोशिश करिएगा कि जिस तरीके से आप 15 मिनट्स मेडिटेशन करोगे उसके बाद आप एक्सरसाइज भी कर सको, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी में ताजगी महसूस होने लगती है, जिसकी वजह से आप कोई भी काम काफ़ी अच्छे तरीके से और प्रोडक्टिव तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद ईट वेल। कोशिश कीजिएगा कि आप फास्ट फूड को अवॉइड करें और जितना हो सके घर का खाना खाइए, क्योंकि घर का खाना काफ़ी ज़्यादा सेफ और हेल्दी होता है हमारे बॉडी के लिए। और कोशिश कीजिएगा कि खाने का भी एक पर्टिकुलर आपके शेड्यूल में समय हो, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव महसूस करोगे। स्टे हाइड्रेटेड। कम से कम आप कोशिश कीजिएगा कि 3.5 लीटर से ज़्यादा पानी पी सको। जितना ज़्यादा आप हाइड्रेटेड रहोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट और उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव बने रहोगे। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि दिन में हर 10-15 मिनट में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। लिमिट मल्टीटास्किंग। देखो, कोशिश करना कि आप एक समय पर एक ही काम करो, क्योंकि आप एक समय पे एक से ज़्यादा काम करोगे तो किसी भी काम में आप 100% एफर्ट्स नहीं डाल पाओगे और आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा। सो कोशिश करना कि एक समय पर एक ही काम करो और उसको पूरा मन लगा के, पूरी श्रद्धा से, पूरे लगन से वो काम करो और उसे ख़त्म करो। उसके बाद दोस्तों आता है मैनेज स्ट्रेस। अब इतना आप पर्टिकुलर शेड्यूल फॉलो करोगे, उतना ज़्यादा काम करोगे, उतना ज़्यादा अपने गोल की ओर जिस तरीके से आप टास्क को कंप्लीट करोगे, तो हो सकता है कि इसमें स्ट्रेस भी हो। सो कोशिश करना कि इस स्ट्रेस को आप, जो मैंने टेक्निक्स बताए, प्रोमोडो टेक्निक और मेडिटेशन, ये सारों को प्रैक्टिस करने से डेफिनेटली स्ट्रेस कम हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ लोगों को एक डिसऑर्डर होता है EDHD नाम से, जिसका फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में, इस डिसीज में उनका फोकस कहीं भी एक जगह नहीं लगता, वो कहीं पर्टिकुलर एक काम को नहीं कर पाते, उनका मन काफ़ी ज़्यादा विचलित रहता है। सो अगर कोई इस डिसीज से सफ़र कर रहा है तो उन्हें एक थेरेपिस्ट को दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंसल्टेशन अगर करा लिए और सही समय पर उपचार कर लिया गया तो ये डिसीज़ काफ़ी हद तक के ठीक हो जाता है। और बाकी मेरे बताए हुए इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका फोकस बढ़ेगा और डेफिनेटली आपको अपने पढ़ाई, अपने कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना, और इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ध्यान शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।